फुल फॉर्म है टीचर सेल्फ केयर टीम। यह शिक्षकों द्वारा शिक्षकों के लिए बनाया गया एक समूह है। यह समूह क्या करता है, जो इसके सदस्य हैं यदि उनमें से किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजनों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करता है। यह सहयोग की जो धनराशि है लगभग 50 लाख रुपए के आसपास होती है। भविष्य में ये सहयोग राशि घट या बढ़ भी सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि टीचर सेल्फ केयर टीम से कैसे जुड़ें। तो देखिए, टीचर सेल्फ केयर टीम अर्थात TSCT से जुड़ने के लिए आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे TSCT से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको दो तरीके हैं TSCT से जुड़ने के। या तो आप TSCT की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर TSCT के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप TSCT के ऑफिशियल एप्लीकेशन के द्वारा किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि आप वेबसाइट के द्वारा किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर खोल लिया है और हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं TSCT या फिर TSCT UP। तो हमारे सामने TSCT का एप्लीकेशन आ जाएगा। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ये एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल कर रखी है तो मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर देखिए आपको एक लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा लॉगिन रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में हम एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ आपको रजिस्टर नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप एक नए पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। नए पेज के ऊपर पहुंचने के बाद में सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना मानव संपदा ID भर देना है। तो मैं यहाँ पर देखिए ऐसे ही मानव संपदा ID की जगह 00 भर दे रहा हूँ। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमें पासवर्ड बनाना है वह लिख देना है। पासवर्ड आप जो भी बनाएं उसको आपको याद करके रखना है या फिर कहीं पर नोट करके अवश्य रख लेना है ताकि आपको भूलने पर समस्या ना हो। यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं, 4 अंकों का, 5 अंकों का, 6 अंकों का। यहाँ ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि पासवर्ड में न्यूमेरिकल कीवर्ड हो, स्पेशल कैरेक्टर हो या अल्फ़ाबेट हो। आप चाहे तो अपना मोबाइल नंबर, मानव संपदा ID या फिर आपके लिए कोई भी जो सुविधाजनक पासवर्ड हो आप यहाँ पर बना सकते हैं। पासवर्ड आपको पहले यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद दोबारा से पासवर्ड पुनः यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपनी ईमेल ID यहाँ पर टाइप कर देनी है। इसके बाद में हमें यहाँ से अपना जेंडर ड्रॉप डाउन मेन्यू की सहायता से सिलेक्ट करना है। इसके बाद में ब्लड ग्रुप का हमें यहाँ पर सिलेक्शन करना है। यदि हम ब्लड ग्रुप नहीं जानते हैं तो डोंट नो के ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अब भरना होगा, सिलेक्शन करना है डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट वाला जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके हम अपना जो भी हमारा डिपार्टमेंट है, हायर, माध्यमिक या बेसिक, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बेसिक एजुकेशन का डिपार्टमेंट से हूँ तो मैं बेसिक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में हमें अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम अनुचर हैं यानी 4th क्लास कर्मचारी हैं ग्रुप D के। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। STUPS, ATUPS, STPS और ATPS जिस पोस्ट पे आप हैं तो आप यहाँ भर सकते हैं। शिक्षा मित्र और अनुदेशक यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अनुचर भी केवल वही अप्लाई कर सकते हैं जो कि परमानेंट कर्मचारी हैं। यहाँ पर देखिए मैं ATPS भर लेता हूँ। उसके बाद में हमें विद्यालय का नाम यहाँ पर टाइप करना है। विद्यालय का नाम टाइप करने के बाद में हमें अपना पोस्टिंग ब्लॉक टाइप करना है। उसके बाद में हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू की सहायता से स्टेट का सिलेक्शन करना है। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सिलेक्शन कर लेता हूँ। हमारी पोस्टिंग किस डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से हमें अब डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है। तो मैं यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन भी कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ पे हमें अपना एड्रेस भर देना है। एड्रेस भरने के बाद में हमें यहाँ पर अपना होम डिस्ट्रिक्ट भर देना है। होम डिस्ट्रिक्ट अगर हमारा और पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट सेम है तो दोनों जगह हमें सेम भरना होगा। अदरवाइज़ हम अपना यहाँ पर जो होम डिस्ट्रिक्ट है जिसके हम मूल निवासी है वो यहाँ पर हम भर सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर अपनी नॉमिनी की डिटेल भरनी होगी जिसको हम नॉमिनी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बता दूँ कि आपको नॉमिनी, अपना EHRMS ID ये दोनों ही बहुत सोच समझ के भरनी है। इसमें जो चेंज है वो हम खुद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे साथ ही नॉमिनी भरने के बाद में नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है वो भरना होगा और नॉमिनी का मोबाइल नंबर भरना होगा। आप चाहें तो यहाँ पर दूसरे नॉमिनी का भी विवरण नीचे दे सकते हैं। यह भरना अनिवार्य नहीं है। देखिए भुगतान जो होगा यदि किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो पहले नॉमिनी के खाते में ही भुगतान किया जाता है। दूसरे नॉमिनी के खाते में नॉर्मली भुगतान तब होगा जब पहले नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है या कोई अन्य परिस्थिति होती है। यहाँ पे यदि देखिए आपको कोई बीमारी है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर अवश्य भर देना चाहिए। यदि आप बीमारी छिपाते हैं और उसी बीमारी के कारण आपकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में आपका सहयोग नहीं किया जाएगा। उसके बाद में अगर आपको कोई बीमारी है नहीं तो आप दोनों जगह NA लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या
क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर जिससे आप लॉगिन करेंगे वो भर देना है। आपके घर का कोई और मोबाइल नंबर है तो आप उसको भर सकते हैं, वरना ऊपर वाला मोबाइल नंबर ही आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद में रिमार्क में कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद में रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली प्लीज़ लॉगिन लिखा हुआ आ जाएगा। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है या नहीं हुआ है। यदि आप TSTT की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन में या कंप्यूटर पर किसी भी ब्राउज़र में tsttup.com टाइप करना होगा और आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद में TSTT की वेबसाइट खुल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर TSTT की वेबसाइट खुल गई है। हम लोगों को क्या करना है, यदि कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मोबाइल में यूज कर रहे हैं, तो हम सलाह देते हैं कि आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें। यहाँ पर देखिए कोने में 3 डॉट्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसे क्लिक करने से ये फ़ायदा होगा कि हमें ये जो वेबसाइट है ये ऐसी ही नज़र आएगी जैसी कंप्यूटर पर दिखाई देती है। यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए नीचे एक ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप साइट, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये वेबसाइट हमें कंप्यूटर के जैसी ही खुलकर हमारे सामने आ गई है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पर देखिए साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन, हमें रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे हम एक नए पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना मानव संपदा ID भरनी है, फिर पासवर्ड बनाना है, दोबारा से यही पासवर्ड डालना है। यहाँ हमें अपना नाम भरना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, यहाँ ईमेल ID भरनी है। उसके बाद में हमें यहाँ पर अपने जेंडर का सिलेक्शन करना है, जेंडर के बाद में ब्लड ग्रुप, उसके बाद डिपार्टमेंट, उसके बाद पद नाम, उसके बाद विद्यालय का नाम, उसके बाद पोस्टिंग ब्लॉक, उसके बाद स्टेट का यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू की सहायता से सिलेक्शन करना है। स्टेट का सिलेक्शन करने के बाद हम अब यहाँ पर पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने घर का पता लिख सकते हैं। यदि हमारी पोस्टिंग किसी और डिस्ट्रिक्ट में हुई है और हमारा होम डिस्ट्रिक्ट और कोई है तो यहाँ पर हम अपना होम डिस्ट्रिक्ट भर सकते हैं। उसके बाद में हमें भरना होगा यहाँ पर नॉमिनी का नाम, नॉमिनी से संबंध और नॉमिनी का मोबाइल नंबर। यदि आप किसी दूसरे नॉमिनी के बारे में देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दूसरे नॉमिनी की डिटेल दे सकते हैं। दूसरे नॉमिनी की डिटेल भरना कंपलसरी नहीं है। यदि आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी का विवरण आपको भर देना है। यदि आपको कोई बीमारी नहीं है तो दोनों कॉलम में आपको NA भर देना है। यदि आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देना है और यदि नहीं किया है तो नहीं पे क्लिक करना है। यदि आपने नहीं किया है तभी आप दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यदि आप पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और कोई समस्या आ रही है तो आप अपनी जिला टीम या फिर ब्लॉक टीम से संपर्क कर सकते हैं। और फिर भी यदि आपको अपनी जिला या ब्लॉक टीम के बारे में ना पता हो तो देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क करके अपनी जिला या ब्लॉक टीम के बारे में जान सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान करा सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरना है जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं। अपना यहाँ पर कोई दूसरा मोबाइल नंबर आप देना चाहें तो भर सकते हैं, यह कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ टिक कर देना है और टिक करने के बाद में रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। यदि आपने कोई मिस्टेक नहीं की है और सारी जानकारी सही भरी है या फिर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। TSTT में व्यवस्था शुल्क किस प्रकार से जमा करें और जो शुल्क जमा करना होता है वह किस प्रकार से जमा करके हम रसीद अपलोड कर सकते हैं, यदि इस बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।